सहनशीलता की शक्ति बुरे से बुरे लोगों को भी सुधार देता है। संत सुकरात का नाम तो सबने सुना है। वो एक बहुत बड़े महान संत थे, पर दुर्भाग्य से उसकी विवाह एक ऐसे स्त्री के साथ होती है जो स्त्री ताड़का से कम नहीं थी। वो हमेशा क्रुद्ध रहती थी और बिना गाली के तो वो बात ही नहीं करती थी। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, ये आपने कौन सा संकट जो है अपने पल्ले बांध रखे है, इसको छोड़िए, हम आपकी विवाह किसी और से कराते हैं। सुकरात ने कहा, खबरदार, ये बात दोबारा अपने मुंह से मत बोलना, क्योंकि ये मेरे लिए एक परीक्षा है कि मेरे अंदर का क्रोध पर मेरा नियंत्रण है कि नहीं। ये सहनशीलता का परीक्षा है। मुझे ये पत्नी बहुत ज़्यादा प्रिय है, मुझे किसी और से विवाह नहीं करनी है। एक बार सुकरात बाहर गए हुए थे। बाहर से जब घर आए, अपने कमरे में गए और एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। और वो पढ़ते रहे। जब उसकी पत्नी आई और देखा कि ये किताब पढ़ने में लग गए हैं, और उनका क्रोधाग्नि जो है वो भयंकर रूप धारण कर लिया था। उसने कहा, जब भी देखो आके बैठ जाते हो किताब के साथ, मुझसे नहीं इस किताब से विवाह किया हो। तब सुकरात ने कुछ नहीं कहा, वो केवल सुनते रहे। सुकरात एकदम शांत रहे। जब उनकी शांति बनी रही तो उस शांति को देखकर देवी जी का क्रोध और बढ़ गया। उसके हाथों से किताब छीनकर फेंक दी। सुकरात उसको कुछ नहीं कहा, चुपचाप सह गए। थोड़ी देर बाद दोबारा दूसरी किताब ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो पत्नी का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। उसने उस किताब को उठाया और फेंक दी, और मानो गाली की जो बांध है वो उसका द्वार खोल दिया हो। तब भी सुकरात कुछ नहीं कहता, वो मुस्कुराते रहते हैं। जब वो इसको भी सह जाता है तो पत्नी का जो क्रोध है, उसकी जो पारा है वो 106 से 160 डिग्री तक चला जाता है। पत्नी उसके किताब को उठाकर बाहर फेंक देती है। सुकरात मुस्कुराते रहते हैं। पत्नी बाहर जाती है। बाहर से सड़े हुए कीचड़ को बाल्टी में उठाती है, पानी घोलती है। घोलने के बाद आकर उसने सुकरात के पूरे ऊपर डाल देती है। तब भी सुकरात मुस्कुराते हैं और हंसकर बोलते हैं कि मैंने तो सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, पर आज तो उल्टा हो गया, गरजने वाले भी बरस गए। ये सुनकर देवी की आंखें खुल जाती है और उसके चरणों में गिर पड़ती है। कहती है, महात्मा, मैंने आज तक आपको पहचान नहीं सकी, मुझसे भूल हो गई है। तो दोस्तों, ये है सहनशीलता का जादू। इसमें वे लोग भी बदल जाते हैं जो दूसरे किसी भी उपदेश से नहीं बदलते। जिसके पास सहनशीलता है वो निर्धन होके भी वो धनी है। जिसके पास सहनशीलता का जादू नहीं है वो धन का ऐश्वर्य होते हुए भी वो निर्धन है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस लेकर, मोरल स्टोरीज को लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।